बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज ये ऑर्डर तैयार करते हुए मुझे कुछ बातें याद आई हमारे बचपन की कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो स्कूल फ़ेलोज़ अक्सर क्लास फ़ेलोज़ जो थी वो मेरे बाबा के होटल के खाने बहुत पसंद करती थी और तारीफ़ किया करती थी, लेकिन एक शिकवा किया करती थी कि आपके बाबा महंगी चीज़ें देते हैं। वो दूसरे होटल वाले तो इतने की देते हैं, आपके बाबा इतने की देती हैं, लेकिन हमें पसंद बहुत है, हम उन्हीं से ला के खाते हैं। और कई दफ़ा बड़े लोग भी बोला करते थे कि आपके बाबा चीज़ें बड़ी महंगी देते हैं, फ़लाँ इतने की देता है, फ़लाँ कोफ्ता इतने का देता है और आपके बाबा इतने का देते हैं, फ़लाँ पाए इतने का देते हैं, आपके बाबा इतने के। उस वक़्त बच्चे थे, हमें सेंस नहीं थी, हमने आगे बाबा से बोलना करना। तो बाबा का आगे से रिप्लाई होता था कि बोलने दो, जिन लोगों को खाने का पता होता है ना, वो इस तरह का जो है ना तबसरा नहीं करते हैं। वो आते हैं, खाते हैं और तारीफ़ के साथ इतनी दुआएं दे के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा ही है, जिनको क्वालिटी का पता है। तो अक्सर कोफ्ते की अगर आप बात कर रहे हो तो कोफ्ते जो सस्ते देते हैं ना, उनका कीमा देखो और हमारा कीमा देखो कि जिस कसाई से मैं कोफ्तों का कीमा लाता हूँ वो बताता है कि शेरहान जिस तरह का कीमा आप लेके जाते हैं, लोग घर के लिए भी बहुत कम इतना सफाई का ख्याल रखते हैं, इस तरह की क्वालिटी का कीमा लेके जाते हैं। तो दूसरे होटल वाले तो जिसे हम गोश्त की गंदगी बोलते हैं, उसका कीमा स्पेशली तैयार करवा के लेके जाते हैं कि किसी को क्या पता कोफ्ते में क्या डला है, किस तरह का कीमा डला है। और हमारे यहाँ हर तरह की चीज़ का हर एंगल से जो है ना ख्याल रखा जाता था। चीज़ों की, सब्ज़ी की क्वालिटी, घी की क्वालिटी, सफाई का, बर्तन की सफाई का ख्याल, जिस एरिया में बन रहा है उसकी सफाई का ख्याल, इवन हाथों की पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी का ख्याल रखा जाता था। मुझे याद है बचपन में हमारी पुप्पो लोग आया करते थे तो पुप्पो बोला करती थी कि जितनी सफाई, जितनी बार सब्जियों को शगुफ्ता वॉश करती है, लोग तो घर के लिए भी नहीं इतना करते जिस तरह ये होटल की सब्जियों को इतनी बार धोती है। नीट एंड क्लीन टब रखे होते थे, कई साइज़ के, टोकरियाँ बड़ी छोटी साफ़ सुथरी रखी होती थी। तो सफाई मेरे बाबा का ईमान था, अभी तक है, जो वो हमें भी देते हैं कि ईमानदारी से और साफ़ नीयत से और पाकीज़गी के साथ अगर आप काम करते हो ना कोई भी, तो अल्लाह ताला बड़े रंग लगाता है। अगर आप साफ़ सुथरा, पाकीज़ा और ईमानदारी से काम करते हो, 2 नंबरी करोगे हमेशा ज़लील होगे, ना तो पैसा हाथ आएगा, ना सुकून मिलेगा, ना ही कामयाबी मिलेगी। तो आज जब प्रैक्टिकली मैंने इस फील्ड में कदम रखा है तो ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ रही हैं मुझे भी। अभी ये एक तो करेले कीमा का आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक शामी कबाब सेल कर रही हूँ ना मैं, तो जो मेरे शामी कबाब हैं वो 100 का एक शामी जा रहा है। लेकिन किसी आदमी ने बाबा से बोला कि हमें शामी चाहिए, तो एक तो आपके शामी